आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 रहीम के दोहे। इस वीडियो में रहीम के दोहों की सरल व्याख्या की गई है, जिससे आप आसानी से दोहों का भाव समझ पाएंगे। प्रत्येक दोहे के कठिन शब्दों का अर्थ भी बताया गया है, ताकि आपको असुविधा ना हो। अब एक आवश्यक बात ध्यान से सुने। वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपका एक टेस्ट होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप उस क्विज को हल करें और कमेंट बॉक्स में अपने अंक अवश्य बताएं। दोहों को पढ़ने से पहले रहीम के जीवन व रचनाओं के विषय में जान लेना उपयोगी रहेगा। रहीम का जन्म लाहौर में सन 1556 में हुआ। लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में है। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। आप उनके नवरत्नों के नाम जानते हैं? चलिए मैं बताती हूँ। पहले अबुल फजल, जो कि लेखक और रचनाकार थे। अकबर के शासनकाल में हुई प्रमुख घटनाओं को इन्होंने लिखा। इनकी मुख्य रचनाएं हैं अकबरनामा और आईने अकबरी। फैजी, ये अब्दुल फजल के भाई थे, जो फारसी में कविता लिखते थे और ये अकबर के बेटे को गणित पढ़ाते थे। तानसेन, तानसेन का नाम तो आपने जरूर सुना ही होगा। वे संगीत सम्राट थे और उनका दीपक राग बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं इनके राग से दिए खुद ब खुद जल जाते थे, यानी बिना माचिस के दिए जला देते थे। है ना अद्भुत। बीरबल, बीरबल को कौन नहीं जानता। बचपन में उनकी कहानियाँ किस्से पढ़कर ही हम बड़े हुए हैं। वे परम बुद्धिमान थे और अकबर के विशेष सलाहकार थे। इनकी राय लिए बिना अकबर कोई काम नहीं करते थे। बीरबल का असली नाम क्या था? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। राजा टोडरमल, ये अकबर के वित्त मंत्री थे। जैसे हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, ठीक वैसे ही। इनकी खासियत ये थी कि ये भूमि की पैमाइश करने में बहुत कुशल थे। इनको चाहे कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी छोटी बड़ी जमीन पैमाइश करने के लिए दे दी जाए, ये उसे भी ठीक ठीक नाप देते थे। और आपको मालूम है, अकबर के राज्य की पैमाइश इन्होंने ही की थी। राजा टोडरमल के बारे में एक गर्व की बात और है। इन्होंने विश्व की पहली मापन प्रणाली तैयार की थी। इसीलिए तो राजा टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। राजा मानसिंह, ये अकबर की सेना में प्रधान सेनापति थे। फकीर अजीउद्दीन, ये अकबर के निजी चिकित्सक यानी कि डॉक्टर थे और नवरत्नों में से एक थे। मुल्ला दो पियाजा, इनकी एक खासियत थी। ये बात को बीच में काटने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। ये अकबर के सलाहकार थे। रहीम, इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ये अकबर के संरक्षक बैरम खान के बेटे थे। तो थी ना रोचक जानकारी अकबर के नवरत्नों के बारे में। अब बात करते हैं रहीम की भाषा के विषय में। ये अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी भाषा के जानकार थे। दैनिक जीवन से उदाहरण देकर अपने दोहों को सहज, सरल और बोधगम्य बना देते थे। रहीम को अवधी और ब्रज भाषा पर भी समान अधिकार प्राप्त था। इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। रहीम की प्रमुख कृतियां हैं रहीम सतसई, जिसमें इनके 700 दोहे हैं, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रहीम रत्नावली आदि। सभी रचनाएं रहीम ग्रंथावली में समाहित हैं। इस पाठ में हम रहीम के नीतिपरक दोहे पढ़ेंगे। नीति का अर्थ है तरीका, यानी हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसा नहीं, इसकी नसीहत देते हैं। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है। और जब हम किसी दुविधा में, परेशानी में फंसते हैं, तो तुरंत इनके दोहे हमारा मार्गदर्शन कर देते हैं। तो आइए बढ़ते हैं पहले दोहे की ओर। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। यहाँ पर चटकाए का अर्थ है झटके से या खींचकर। परिजाए
बढ़ जाती है। रहीम जी कहते हैं कि हमें प्रेम का धागा चटकाकर या झटके से खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए। यहाँ पर प्रेम शब्द हमारे करीबी रिश्तों, रिश्तेदारों या मित्रों से संबंधित है, जिनसे हमारा घनिष्ठ संबंध होता है। उनसे ही हम प्रेम करते हैं, या फिर जिनसे प्रेम होता है उन्हीं से हमारे घनिष्ठ संबंध होते हैं। और कई बार बातों बातों में या किसी गलतफहमी के कारण बिना सोचे समझे हम क्रोध में आकर इन रिश्ते नातों को एक झटके में तोड़ देते हैं। और फिर गलतफहमी दूर होने पर या हमारा क्रोध शांत होने पर हम वापस से सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। उस रिश्ते को पहले की तरह जोड़ना चाहते हैं, लेकिन रिश्ता पहले जैसा नहीं रह पाता। जैसे धागा टूटने पर उसे दोबारा जोड़ा जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है और वह पहले जैसा नहीं रहता। वैसे ही हमारे रिश्ते नाते, मित्रता जब एक बार टूट जाती है तो हमें पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। बहुत मेहनत और कोशिश करने के बाद बातचीत शुरू तो हो जाती है, लेकिन बोली का घाव जो है वो सदा मन में रहता है। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि जीवन में जब ऐसी परिस्थितियां आएं तब हमें विवेक से काम लेना चाहिए और रिश्ते नातों को बचाने का प्रयास करना चाहिए, जो कि हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय। सुनी अठिले हैं लोग सब, बाटी न ले हैं कोई। शब्दार्थ इस प्रकार से है। निज अपने, बिथा दुख दर्द, अठिले हैं यानी इठलाना, मजाक उड़ाना, कोई यानी कोई। रहीम जी कहते हैं कि रहीमन निज मन की बिधा, मन ही राखो गोय, यानी हमें अपने मन का दुख तकलीफ अपने मन में ही छुपा कर रखना चाहिए, किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए। क्योंकि जब आप दूसरों को अपना दुख बताते हो तो असल में आपके साथ क्या होता है। सुनी अठिले हैं लोग सब, बाटी न ले हैं कोई, यानी लोग आपके दुख को सुन तो लेते हैं और ये भी दिखाते हैं कि वो भी आपके दुख से दुखी हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे वो इन बातों को सबको बता देते हैं और आपका मजाक भी उड़ाते हैं। आपको समस्या से बाहर नहीं निकालते, आपके दुख को नहीं बांटते, तो फिर किसी को अपना दुख दर्द बताने से क्या लाभ। ध्यान रहे, यहाँ पर रहीम जी दूसरा किसे कह रहे हैं। दूसरा यानी दुनिया, जो आपके घनिष्ठ नहीं है। आपको अपने मन की व्यथा या परेशानी अपने परिवार को अवश्य बतानी चाहिए, जिससे आपका मन भी हल्का हो जाए, समस्या का समाधान भी मिल जाए और बाहर आपका मजाक भी न बने। तीसरा दोहा, एकई साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। रहीमन मूलहि सींची को, फूले फले अघाए। शब्दार्थ देख लेते हैं। मूलहि यानी जड़, पेड़ या पौधे की जड़। सींचिबो यानी सिंचाई करना, पौधों में पानी देना। अघाए तृप्त होना, प्यास बुझना। रहीम जी कहते हैं कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, अर्थात हमें एक समय में एक कार्य को साधना चाहिए, यानी एक ही काम पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम एक समय में कई कार्यों को एक साथ करने का प्रयास करेंगे तो सब तो छोड़िए, एक भी कार्य ढंग से नहीं हो पाएगा। साथ ही हमारा समय और शक्ति भी नष्ट हो जाएगी और मानसिक शांति खत्म होगी सो अलग। आगे रहीम कहते हैं, रहीमन मूलहि सींचिबो, फूले फले अघाए, अर्थात जब हम मूल को, जड़ को सींचते हैं तभी पौधा हरा भरा होता है और उसकी प्यास बुझती है। यदि हम केवल पत्तों को पानी दें और जड़ में पानी न डालें तो क्या पौधा हरा भरा रह पाएगा? कभी नहीं। ऐसे ही अगर हम पहले आवश्यक और ज़रूरी काम को करते हैं और बाद में एक एक करके अन्य कार्यों को, तभी हम सही दिशा में जा रहे होते हैं और हमारे सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। इस दोहे के माध्यम से रहीम जी हमारी कार्यशैली के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा कार्य करने का तरीका व दिशा सही है तभी हम सफल हो सकते हैं। चौथा दोहा, चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश। जा पर विपदा पड़त है,
सो आवत यह देश। शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। चित्रकूट एक स्थान जहाँ वनवास के समय श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ रहे थे। यहाँ चित्र का अर्थ है दृश्य और कूट का अर्थ पर्वत है। रमी का अर्थ है मन लगना। अवध नरेश यानी अवध के राजा अर्थात राम। विपदा यानी परेशानी, विपत्ति। रहीम जी कहते हैं, चित्रकूट में रमी रहे रही मन अवध नरेश, अर्थात अवध के राजा राम पर जब विपत्ति पड़ी और उन्हें अपना राजपाट छोड़कर वनवास को जाना पड़ा, तब उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता सहित चित्रकूट में अपने वनवास के 11 वर्ष बिताए। चित्रकूट बड़ी ही सुंदर जगह है। असल में यह एक वन है और रामचरितमानस में वर्णन है कि चित्रकूट वन का निर्माण महान ऋषियों द्वारा किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश, यानी जिस किसी पर कोई विपत्ति या दुख आ पड़ता है उसे केवल चित्रकूट जाकर ही सुख मिलता है। इस दोहे में चित्रकूट के महत्व के बारे में बताया गया है। 5वां दोहा। दीरग दोहा अर्थ के आखर थोरे आहे, जो रहीम नट कुंडली सिमिटी कूदी चढ़ी जाहे। शब्दार्थ इस प्रकार है। दीर्घ यानी बड़ा, अरथ अर्थ, आखर अक्षर, थोरे थोड़े, नट खेल तमाशा दिखाने वाला, कुंडली कुंडली का अर्थ है गोल या घेरनुमा। रहीम जी इस दोहे में असल में दोहे का ही महत्व समझा रहे हैं कि 2 पंक्तियों का छोटा सा दोहा जिसमें थोड़े से अक्षर होते हैं, इसका अर्थ कितना विशाल और महत्वपूर्ण होता है। इस बात को समझाने के लिए आगे रहीम कहते हैं कि जैसे नट जो कि खेल तमाशा दिखाता है, वो छोटे से चक्कर में से कैसे स्वयं को समेटकर झट से उसके आर पार निकल जाता है, ऐसे ही दोहे भी दिखने में कुंडली के समान छोटे हैं, पर इनका अर्थ बड़ा गहरा है। 6वां दोहा। धनी रहीम जल पंख को लघु जिय पियत अघाय, उददी बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। शब्दार्थ इस प्रकार है। धनी धनवान, पंख कीचड़, लघु जिय छोटे जीव जंतु, पियत पीना, अघाय तृप्त होना, प्यास बुझाना, उददी समुद्र। रहीम जी कहते हैं कि धनी रहीम जल पंख को लघु जिय पियत अघाय, यानी कीचड़ का जल धनी व्यक्ति के समान है, क्योंकि उस कीचड़ के पानी से बहुत से छोटे बड़े जीव अपनी प्यास बुझा लेते हैं। देने वाला धनवान होता है, क्योंकि निर्धन किसी को क्या देगा। कीचड़ जीव जंतुओं पशु पक्षियों को अपना जल पिलाकर धनी बन गया। वहीं दूसरी ओर समुद्र कितना विशाल है, लेकिन वह पशु पक्षियों की प्यास नहीं बुझा सकता। यदि समुद्र के पास कोई पानी पीने जाएगा तो उसे निराश होकर प्यासा ही लौटना पड़ेगा। इस दोहे के माध्यम से असल में रहीम ने उन लोगों पर व्यंग्य किया है जिनके पास सब कुछ है, फिर भी वे किसी के काम नहीं आते, किसी की मदद नहीं करते। उनका मन बड़ा निर्धन होता है, बड़ा छोटा होता है। ऐसे लोगों की कोई बड़ाई नहीं होती। वहीं दूसरी ओर यदि किसी का हृदय बड़ा है तो गरीब होने पर भी जैसा भी बन पड़ता है, वह अपने द्वार पर आए व्यक्ति को निराश नहीं करता, अवश्य ही उसकी मदद करता है। इस दोहे के माध्यम से रहीम जी परोपकार की भावना पर बल दे रहे हैं। 7वां दोहा। नाद रीझि तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझे हूँ कछु न देत। शब्दार्थ इस प्रकार है। नाद ध्वनि या संगीत, रीझि मोहित होकर, मृग हिरण। रहीम कहते हैं, नाद रीझि तन देत मृग, नर धन हेत समेत, अर्थात मधुर संगीत की ध्वनि सुनाई देने पर हिरण मोहित हो जाता है और उस संगीत की ओर अपनी जान की परवाह किए बिना खिंचा चला जाता है और शिकार बन जाता है या अपने प्राण दे देता है। ऐसे ही जो मनुष्य किसी से प्रेम करता है
उस पर अपना मन और धन सब न्यौछावर कर देता है। लेकिन उसका क्या करें जो किसी पर मोहित तो होता है और प्रेम भी प्रकट करता है, पर बदले में कुछ नहीं देता। ऐसा व्यक्ति तो पशु से भी गया गुजरा है। इस दोहे के माध्यम से रहीम जी स्वार्थ छोड़कर प्रेम प्रकट करने के बदले में कुछ देने की बात कर रहे हैं। वह चाहे छोटी सी भेंट ही क्यों न हो। जैसा आपका सामर्थ्य है, आप मीठे बोल भी दे सकते हैं। 8वां दोहा। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई। रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होई। शब्दार्थ इस प्रकार है। बिगड़ी यानी बिगड़ी हुई, फाटे दूध फटा हुआ दूध, मथे बिलोना मथना। इस दोहे में रहीम कहते हैं बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई। अर्थात एक बार यदि बात बिगड़ जाए तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। जब हम क्रोधवश होकर कुछ कटु वचन बोल देते हैं या छोटी सी बात का दिल का ताड़ बना देते हैं तो बात हाथ से निकल जाती है और हमें पछताना पड़ता है। फिर हम कोशिश करते हैं फटे दूध से मक्खन निकालने की, लेकिन रही मन फटे दूध को, मथे न माखन होए। फटे हुए दूध से कभी मक्खन नहीं निकलता। ऐसे ही बात बिगड़ जाने पर उसे ठीक करना असंभव सा हो जाता है। भाव ये है कि हमें विवेक से सोच विचार कर बात करनी चाहिए, जिससे बाद में पछताना न पड़े। 9वां दोहा। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। शब्दार्थ देख लेते हैं। बड़ेन बड़ा, लघु छोटा, डारी फेंक देना या छोड़ देना, तरवारी तलवार। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। यानी हमें यदि कोई बड़ी वस्तु, कीमती वस्तु मिल जाती है तब छोटी वस्तु या मामूली वस्तु का अनादर नहीं करना चाहिए। आगे अपनी बात को समझाने के लिए रहीम जी सुई और तलवार का उदाहरण देते हैं। सुई का अपना महत्व है और तलवार का अपना। सुई से युद्ध नहीं लड़ा जा सकता और तलवार से कपड़े नहीं सिले जा सकते। रहीम जी सीख दे रहे हैं कि हमें अपने जीवन में सभी का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु, सबका अपना अपना महत्व है। 10वां दोहा। रही मन निज संपत्ति बिना, को न विपत्ति सहाय। बिनु पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाए। शब्दार्थ देखिए। निज अपना, विपत्ति मुसीबत संकट, जलज कमल। रहीम जी कहते हैं कि रही मन निज संपत्ति बिना, को न विपत्ति सहाय। अर्थात जब मनुष्य पर कोई संकट आता है तब अपनी संपत्ति, अपना धन ही काम आता है, वही हमें मुसीबत से निकालता है। इस बात को समझाने के लिए रहीम जी अगली पंक्ति में कहते हैं बिनु पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाए। अर्थात कमल को पनपने के लिए, खिलने के लिए सूरज के प्रकाश की और जल की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर कमल को पानी ना मिले तो जो सूर्य उसे खिलने में मदद करता है वही उसे जला देगा। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। सुख को तो हम खुशी खुशी अनुभव करते हैं, लेकिन दुख का सामना हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास संचित किया हुआ धन हो। यदि धन नहीं होगा तो हम विपत्ति से बाहर आने की बजाय और अधिक संकटों से घिर जाएंगे और हमें कोई बचाने वाला न होगा। इस कोरोना काल में तो यह बात बिल्कुल सही साबित हुई है। करोड़ों लोगों की नौकरियां, व्यवसाय समाप्त हो गए। अब जिसने कुछ धन विपत्ति के समय के लिए बचाकर रखा होगा वो तो इस कष्ट को आसानी से झेल पाएगा, लेकिन जो फिजूल खर्ची करते होंगे, धन के महत्व को नहीं समझते होंगे, उन्हें इस संकट में और अधिक दुखों का सामना करना पड़ेगा। या तो उधार मांगना या कर्ज उठाना पड़ेगा, और उधार और कर्ज लिया है तो उसे चुकाना भी पड़ेगा। तो अब आप सोचिए ऐसे व्यक्ति की क्या दशा होगी। 11वां दोहा। रही मन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून।
शब्दार्थ देख लेते हैं। उबरे यानी उबरना, चून, आटा। इस दोहे में रहीम जी मनुष्य के जीवन में मान सम्मान, इज्जत का महत्व बता रहे हैं और इस बात को समझाने के लिए उन्होंने पानी शब्द को 3 अर्थों में लिया है। रहीम जी के अनुसार मनुष्य के जीवन में पानी का बहुत महत्व होता है। यहाँ पानी का अर्थ है मान सम्मान। यदि किसी व्यक्ति की समाज में कोई इज्जत नहीं तो उसका जीवन बेकार है। अगर मान सम्मान चला जाए तो मनुष्य उबर नहीं सकता, सुखी नहीं रह सकता। आगे रहीम जी मोती, मनुष्य और चून यानी आटे के उदाहरण से हमें और अच्छे से इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वे कहते हैं, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यानी यदि मोती में पानी न हो यानी चमक न हो तो मोती का महत्व समाप्त हो जाता है। यदि मनुष्य के जीवन में पानी यानी मान सम्मान न हो तो जीवन का कोई महत्व नहीं। और यदि चून या आटे में पानी न हो तो आटा नहीं गूंथा जा सकता। अतः पानी का मोती, मनुष्य और आटे के लिए बहुत महत्व है। यहाँ पर पानी शब्द का 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है। मोती के लिए पानी चमक है, मनुष्य के लिए पानी मान सम्मान है और आटे के लिए पानी जल है। इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार का सुंदर प्रयोग भी दिखाई देता है। धन्यवाद।